पखारी जलपान करे। आप सहित परिवार पितर पारु करे प्रभु हित बुनि मुदित गयो लही पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। सिया राम उतरी ठाढ़ है सुरसरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। सिया राम पिए ही की सिए जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी। सिया राम कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। अब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। सिया राम नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। सिया राम बहुत काल मैं किन्न मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। सिया राम अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सिया राम फिरति बार वहीं जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। दोहा बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछुके वटुले। अविदा किन्न करुणा इतना, भगति विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। सिया राम तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा। सिया राम सिए सुर सरहि कहु कर जोड़ी, मातु मनोरथ पूरवई मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। सिया राम पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करौं जही पूजा तोरी। सिया राम सुनि सिए विनय प्रेम रस सानी,
भई तब विमल बारी बड़वानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सिया राम सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। सिया राम लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोड़े। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती। सिया राम तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्न मुहि दिन बड़ाई। सिया राम तदपि देवी मैं देवी असीसा, असफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दोहा प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजहि सब मन कामना सुजसु रहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। सिया राम गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। सिया राम तब प्रभु गुहै कहौ घर जाहू, असुनत सुख मुख भा उर्दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। सिया राम दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। सिया राम नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके लौट जाऊंगा। सिया राम जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करी विसुहाई। सिया राम तब मोहि कहाँ जसु देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सिया राम सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिन्न गुह हृदय हुलासु। सिया राम पुण्य गुह ज्ञात
बोल सब लिन्हे, करी परितोष विदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उसको विदा किया। लोहा तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु, नाई सुर सिंह नाथ सखा अनुज दिश्य सहित बना, गबनु किन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। सिया राम तेहि दिन भयउ बिटप तर वासु, लखन सखा तब किन्न सुपासु। सिया राम प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु देख प्रभु चाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सिया राम सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। सिया राम चारि पदारथ भड़ा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। सिया राम क्षेत्रु अगम गढ़ू गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्षी पावा। सिया राम सेन सकल तीरथ वर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके शिष्ट वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। सिया राम संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखयावटु, छत्र अखवटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन सिया राम चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखियो ही दुख दारिद भंगा। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवड़ हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोहा से वही सुकृति साधु सुचि, पावहीं सब मन काम। अब बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु
उसका सेवा करते हैं। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। सिया राम को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। सिया राम अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मरने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल से श्री राम जी ने भी सुख पाया। सिया राम कही सिए लखनहि सखहि सुनाई, अश्री मुख तीरथ राज बड़ाई। सिया राम करी प्रणाम देखत वन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाया। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचे को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, सिया राम यही विधि आई बिलो की बेनी, सिया राम यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। सिया राम मुदित नहाय किन्ह शिव सेवा, पूज यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। सिया राम तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि लाए। सिया राम मुनि मन मोद न कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दोहा दिन्यसी सुमुनि शूर, अति आनंदु अस जान। आलोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। सिया राम कुशल प्रश्न करिया सन दिन्हे, पूज प्रेम परिपूरन किन्हे। सिया राम कंदमूल फल अंकुरने के, दिए अनिमुनि मनहु अमिके। कुशल पूछकर मुनिजन ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया।
फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सिया राम ये लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सिया राम भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उस सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। सिया राम आज सुफल तबु तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सिया राम सफल सकल शुभ साधन साजू, राम कहीं अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। सिया राम लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। सिया राम अब करि कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसीज सहज स्नेही। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। दोहा। करम बचन मन छोड़ छलो, करम बचन मन छारि छलो, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुखु सपने हूँ, नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सिया राम सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। सिया राम तब रघुवर मुनि शिव जसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुरस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सिया राम सो वर सो सब गुण गण गेहू, अजय मुनि से तुम आदर देहू। सिया राम मुनि रघुवीर परस पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। सिया राम यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, सिया राम यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तप तापस मुनि सिद्ध उदासी। सिया राम भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए।
यह श्री राम लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज आश्रम पर आए। सिया राम राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। सिया राम देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य का सराहना करते हुए वे लौटे। दोहा राम किन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि ही सिरनाई। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। सिया राम राम सप्रेम कहऊ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। सिया राम मुनि मन बिहसी राम सन कहि, असुगम सकल मग तुम कहूँ हरि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी को कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। सिया राम साथ लाग मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सिया राम सभनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दिख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सिया राम मुनि बटुचारी संग तब दिन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब किन्हे। सिया राम करि प्रणाम उड़िस आए सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। सिया राम ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। सिया राम होहि सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखित मनु संग पठाए। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। दोहा विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर समश्याम।
तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने मुनि जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सिया राम सुनत तीरवासी नर नारी, अधाये निज निज काज विसारी। सिया राम राम सिए सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बराई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। सिया राम अति लालसा वसहि मन माही, नाऊ गाऊ पूछत सकुचु चाही। सिया राम जे तिन महु बै बिरधि सयाने, तिन करी जुगति पर राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। सिया राम सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयु सुपाई। सिया राम सुनि सभी साध सकल पछिताहि, रानी राय कह किन्न बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो गए और दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। सिया राम तहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। सिया राम कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। दोहा सजल नैन तन पुलकी निज,
इष्ट देव पहचान, परे दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिया राम राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, अपरम रंक जनु पार सुपावा। सिया राम मनोहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। सिया राम बहुरी लखन पायन सोई लागा, अलिन्न उठाई उमगे अनुरागा। सिया राम पुनि सिय चरण धूड़ी धरि सीसा, जननी जानि शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी को चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। सिया राम किन्न निषाद दंडवत ते ही, मिलऊ मुदित लखी राम सनेही। सिया राम पियत नयन पुटी रूप पियासा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राजा ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। सिया राम ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठै बन बालक ऐसे। सिया राम राम लखन सिय रिपु रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दिन, राम रजायसु शीस धरी भवन गवनु तहि किन। तब श्री रामचंद्र जी सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। सिया राम लखन कर जोरी, जमु नहीं किन प्रणाम बहोरी।
सिया राम चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी को की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। सिया राम पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। सिया राम राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। सिया राम मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। सिया राम अगम पंथु गिरी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, किस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। सिया राम करी के हरि बन जाई न जा जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। सिया राम जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। दोहा यही विधि पूछहि प्रेम वश, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि ते नहीं, कहीं विनीति मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा कर समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। सिया राम जयपुर गाँव बसहि मगमाही, तिन्हि नागसूर नगर सिहाई। सिया राम कही सुकृति कही धरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उसको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। सिया राम जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। सिया राम पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है।
रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी की सराहना करते हैं। जे भरी नयन सिया राम, जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित धन घन श्याम ही। सिया राम जे सर सरित राम अवगाही, तिन्हि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करता है। सिया राम जही तरुक तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बराई। सिया राम परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपनी बड़ी सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, अदेखत गिरि वन विहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सिया राम सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सिया राम सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। सिया राम राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सिया राम सलज विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर, परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। सिया राम बरनि न जाय दशा तिनकेरी, लहि जनु रंग कह सुरमणि ढेरी। सिया राम एक बोल सुख देही, लोचन लाहु लेहु छन यही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि को ढेर पाली हो। वे एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। सिया राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। सिया राम एक नयन मग छवि उर्गा आनी, कोई सिखिल तन मन बरबानी।
कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखकर हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनको उनकी छवि को हृदय में लेकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। वह एक देखी बट छाह भली दास मृदुल तृणपात कहीं गवारिय छिनकू श्रम गव नव अवहि प्रात। कोई बर की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। सिया राम एक कलश भरी आनहि पानी अंचय नाथ कहई मृदवानी। सिया राम सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई वाणी से कहते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लो लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने सिया राम जान श्रमित सिय मन माही, घड़िक विलम्ब किन्न वट छाई। सिया राम मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बर की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप में उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। सिया राम एक टक सब सोहहि चहुरा, सिया राम एक टक सब सोहहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। सिया राम तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मनोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों देवों के मन मोहित हो जाते हैं। सिया राम दामिनी बरन लखन सुखिनी के, नखसिक सुभग भावते जी के। मुनिपट सिया राम मुनिपट कटिन कसे तुनिरा, असोहनि कर कमल निधन तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे सिकतक सुंदर हैं और मन को बहुत ही भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस से कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनि सुभग, गुरुभुज नयन विशाल। अशरद परब विधु वदन वर, लसत स्वेद कनजाल।
उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहे हैं। सिया राम बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मती मोरी। सिया राम राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। सिया राम थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देखी दिया से। सिया राम सिए समीप ग्राम किए, सिया राम सिए समीप ग्राम किए जाही, पूछत अति समय सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध हो रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। सिया राम बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुहाए। सिया राम राजकुमारी विनय हम करहीं, ये सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। सिया राम स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अभी लगु न मानव जानी गवारी। सिया राम राजकुंवर दो सहज सलोने, के लही दुती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्णमयी की आभा है, वह इनकी हरिताभलीन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। दोहा श्यामल गौर किशोर बड़ा, सुंदर सुषमा है, शरद सरवरी नाथ मुखी, शरद सरोरुह में। श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनका मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं।
मार्च पलायन 16वां विश्राम नवा